फाइनेंस के चलते मैं नहीं कर पाती थी। जब से सर के सहारा मिला, मुझे सपोर्ट मिला, तब से मैं एक चोटी चढ़ने स्टार्ट कर दी। नहीं, आपके जो सपने हैं उसे मरने मत दीजिए। आपने अपने सपनों को जिंदा रखिए और आप कड़ी मेहनत कीजिए। आन है, बान है, शान है, हर राज्य हर देश का स्वाभिमान है। हमारे साथ लक्ष्मी झा हैं जो अब बिहार का गौरव बढ़ाने के लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रही हैं। लक्ष्मी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। फर्स्ट बिहार झारखंड के न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। कितनी बड़ी चुनौती है और कैसे इसकी शुरुआत की कि पहाड़ को जीतना है? चुनौती तो बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी चुनौती इस क्षेत्र में फाइनेंसिंग का आता है, वो तो आपको पता है। और जबकि बिहार में हमारी सरकार बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, कहते हैं सिर्फ हम खिलाड़ियों को सपोर्ट करें, लेकिन ना के बराबर सपोर्ट होता है। अब तक कितनी पहाड़ पर चढ़ाई कर चुकी हैं? मुझे तो याद भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे पहाड़ों को मैंने सबमिट किया। मैं तो एवरेस्ट बेस कैंप और काला पत्थर गया साथ में। उसके बाद मैं केदारकंठा, उसके बाद बेली पास, उसके बाद किलिमंजारो, उसके बाद बहुत सारे। उसके बाद मैं ब्लैक पिक करके अभी आ रही हूँ। उससे पहले अरारत, तुर्की की सबसे ऊंची चोटी सबमिट किया। 2024 में मैं एवरेस्ट जा रही हूँ। तुर्की पहुंची बिहार से, एक लंबा सफ़र है। कैसे मुश्किल जो आया बीच में उसको पार किया आपने? मुश्किलों आपको तुर्की पहुंचने में उतनी नहीं है जो पहाड़ों को आप सबमिट करने में लगता है। और तुर्की की जो सबसे ऊंची चोटी है, टेक्निकल है, काफ़ी टेक्निकल। और मैं फर्स्ट इंडियन वुमेंस हूँ जो कि तुर्की की अरारत की सबसे ऊंची चोटी सबमिट करके आई हूँ। अगला लक्ष्य आपका एवरेस्ट है। उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं जो आपने कर रखी हैं और कितना मुश्किल रहेगा? क्योंकि अगर एवरेस्ट को आप फतह करते हैं तो कहा जाता है कि दुनिया आपने जीत ली। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। सबसे बड़ी बात है ना, आप ट्रेनिंग के दौरान आपको 28 दिन का ट्रेनिंग होता है, जबकि 2 बार मैंने किया तो 56 दिन का मैंने ट्रेनिंग किया। उसमें सारे सब कुछ सिखाया जाता है नेहरू इंस्टीट्यूट में। और उसके बाद मैं धीरे धीरे वो छोटे छोटे पहाड़ मैंने चढ़ा, सबमिट किया, तो मुझे आत्मविश्वास आते गए। और सर की तरफ से सपोर्ट मुझे हर एक मंथ कहीं ना कहीं भेज रहे हैं सर। सर का नाम ले रही हैं, कौन है वो सर? RK सिन्हा सर, जो कि आरा के पूर्व सांसद है सर। वो सबको पता है, खिलाड़ी को और स्टूडेंट को खास करके बहुत सपोर्ट करते हैं सर। जहाँ लोग कहते हैं कि बेटियों को डॉक्टर बनना चाहिए, टीचर बनना चाहिए, बैंक में नौकरी करनी चाहिए, तो ये पहाड़ चढ़ने का दिमाग में कहाँ से आ गया? मुझे बचपन से शौक था, लेकिन फाइनेंस के चलते मैं नहीं कर पाती थी। जब से सर के सहारा मिला, मुझे सपोर्ट मिला, तब से मैं एक चोटी चढ़ने स्टार्ट कर दिया। तो बिहार की, अगर आप माउंट एवरेस्ट फतेह कर लेती हैं तो बिहार की पहली बेटी बनेंगी? ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो क्या कहना चाहेंगी उन बच्चियों को, उन बिहार की बेटियों को जिन्हें आज भी बंदिशों में रखने की कोशिश जो है वो की जाती है? नहीं, आपके जो सपने हैं उसे मरने मत दीजिए। आपने अपने सपनों को जिंदा रखिए और आप कड़ी मेहनत कीजिए, इसका यही है मूल मंत्र। और उस पर हर दिन आप काम कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक आखिरी सवाल, आपने कहा सरकार की तरफ से कोई जो प्रोत्साहन है वो नहीं मिलता, सरकार मदद नहीं करती, सरकार भी कई दावे करती है, तो क्या लगता है कि सरकार को भी आगे आना चाहिए? क्योंकि युवा हैं, तेजस्वी यादव खुद खिलाड़ी रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब वक्त आ गया है कि स्पोर्ट्स की दुनिया में बिहार में सरकार को पहल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए? ज़रूर 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 इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, तेजस्वी भैया को ज़रूर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है ना, बिहार में आप देख रहे हैं दूसरे जगह से खिलाड़ी खेल रहे हैं बिहार छोड़ के। हमारे बिहार के अभी भी बहुत जगह है खिलाड़ी, लेकिन वो रांची से खेलते हैं, उसको सही यहाँ पे गाइड नहीं मिल पाता है, सही सपोर्ट नहीं मिल पाता है, इसलिए बोले, इसीलिए दूसरे राज्य चले जाए। हाँ, दूसरे। जब RK सिन्हा से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि एक चैलेंज आपको उन्होंने दिया था कि पहले गांधी मैदान का 10 चक्कर लगा लो, फिर सोचेंगे। हाँ, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। मैं लगाती थी, लगाती हूँ भी। तो ये सच में सर बोले, और मैंने ये चैलेंज जीता। फर्स्ट चैलेंज मेरा ये, तो क्योंकि उनको पता है ना, वो अनीता दी को सपोर्ट कर चुके, कितना इसमें स्ट्रेंथ चाहिए, कितना एनर्जी चाहिए, इतने एनर्जी लाओ तुम अपने आप में। वो सही मुझे बोल रहे थे, क्योंकि मैं उस एनर्जी के बिना उस पहाड़ों पे चढ़ती तो मैं मौत को गले लगा के आती। कितना उम्र भी आपका हो रहा है और कितने साल से आप तैयारी जो है पहाड़ पे चढ़ने की कर रहे हैं? 26 ईयर है मेरा। मैं 2 साल से
तैयारी कर रही आर के सिन्हा के पास आप कब पहुँचे? हूँ 2 साल से। 2 साल। हाँ। तो देखिए, अगर आप लक्ष्य लेकर चलते हैं और लक्ष्य कितना भी ऊंचा क्यों न हो उसे पाया जा सकता है। कई पहाड़ पर चढ़कर भारत का परचम लहरा चुकी लक्ष्मी झा अब एवरेस्ट की चढ़ाई करने की तैयारी कर रही हैं। अगर आप सपने देखते हैं तो वो साकार होंगे, लेकिन मेहनत ज़रूरी है। बने रहिए फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।